नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में समास विषय को लेकर के अध्ययन के लिए उपस्थित हैं। तो आज हमारा पहला दिन है। प्रथम पाठ को लेकर के आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, जिसमें समास का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग समास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि समास बना कैसे है और आखिर ये समास है क्या, समास का क्या उपयोग है, हम समास को क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास क्या है, समास की उत्पत्ति, इसी को व्युत्पत्ति भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है व्युत्पत्ति, समास का उपयोग या आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर समास के लाभ और समास की हानि तो होती ही नहीं है। तो इतने बिंदुओं को अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समास क्या है। तो मित्रों, व्याकरण शास्त्र में क्या होता है कि व्याकरण शब्द शास्त्र है। तो शब्द शास्त्र के अंतर्गत प्रत्यय, समास, कारक, विभक्ति, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। तो आज हम लोग समास को देखेंगे कि इसका क्या उपयोग है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो समास देखिए, जैसे कोई एक हम शब्द लिखते हैं हिंदी का कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये हिंदी में लिख गया। और यदि संस्कृत में कहें तो ये विसर्ग लगा देने से ये संस्कृत बन गया। इसमें विभक्ति कार्य होता है, सु इत्यादि प्रत्यय लगाने के बाद ये विभक्तियां लगा दी जाती हैं। तो इनमें से ये संस्कृत का शब्द तैयार हो गया। जब ये केवल राम था, तब इसको प्रातिपदिक कहा गया। क्या कहा गया? प्रातिपदिक। और जब ये रामः बन गया तो ये सुबंत हो गया। ये सुबंत, और सुबंत को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो जब राम केवल था तो ये प्रातिपदिक था, और जब रामः बन गया तो ये पद बन गया, और इसी को सुबंत कहते हैं। सुप इत्यादि 21 प्रत्यय जिसके साथ लगे हों, तो राम के साथ सुप्रत्यय लगा है, और सुप्रत्यय लगा हो जिसके अंत में, ऐसा शब्द क्या बोला जाएगा? सुबंत कहा जाएगा। ये हो जाएगा सुबंत। तो रामः क्या है? ये सुबंत है। किसके? इसके साथ 21 प्रत्यय लगे हैं। 21 में सबसे पहला प्रत्यय है सुप्रत्यय। तो सुप्रत्यय इसके साथ लगा है, लक्ष्मण के भी साथ लगा है, भरत के भी साथ लगा है, शत्रुघ्न के साथ लगा है। तो राम के साथ सुप्रत्यय लगा तो रामः बना, लक्ष्मण के साथ लगा तो लक्ष्मणः, भरत के साथ लगा तो भरतः, और शत्रुघ्न के साथ लगा तो शत्रुघ्न। ये शब्द जो है पद बन गया। या जो है जिसको हम प्रातिपदिक कह रहे थे, जैसे राम प्रातिपदिक है। तो अच्छा, ये प्रातिपदिक क्या है पहले ये हम जान लें। तो कोई भी अर्थवान शब्द है, कोई भी अर्थवान जो है शब्द को हम संस्कृत में प्रातिपदिक कहते हैं। कोई भी अर्थवान शब्द हो तो उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? उसको प्रातिपदिक कहेंगे। ये प्रातिपदिक हो गया। जितने भी अर्थवान शब्द हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रातिपदिक कहेंगे। एक सूत्र है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो उसका अर्थ ये हुआ, अर्थवान होना चाहिए। पहला अर्थ उसका यह है कि अर्थवान शब्द होना चाहिए। तो जैसे राम का कोई अर्थ निकलता है, राम हम यदि कहते हैं तो एक शरीर रूपी एक पिंड का हमको बोध होता है। राम नाम का कोई एक व्यक्ति है, और एक और अर्थ निकलता है कि राम भगवान हुए, दशरथ के पुत्र हुए, लक्ष्मण भी दशरथ के पुत्र हैं। तो ये सार्थक शब्द है। और यदि हम इसी तरह से यहाँ कह दें मिलिक, ये मिलिक जो शब्द है, मिलिक लिखा है, ये क्या प्रातिपदिक है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिलिक कुछ अर्थ होता नहीं है, तो ये निरर्थक है, तो ये प्रातिपदिक नहीं होगा और ये प्रातिपदिक हो जाएगा राम शब्द।
ठीक है ना, तो राम प्रातिपदिक हो गया। और प्रातिपदिकों से हम पद बनाते हैं, प्रातिपदिकों में ही हम क्या करते हैं, प्रातिपदिकों में हम प्रत्यय जोड़ते हैं, और जिनमें प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसी से जो है पद का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले प्रातिपदिक कोई सार्थक शब्द होना चाहिए, पहली स्टेज, इसको हम मिटा देते हैं। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन प्रातिपदिक हो, प्रातिपदिक हो मतलब सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द हो। दूसरी कंडीशन में 21 प्रत्यय लगा करके उसमें पद का निर्माण करते हैं, उसमें पद बनाते हैं। और जब पद बन जाता है तो इन्हीं पदों के साथ ही समास होता है। समास किसके साथ होता है, हमेशा पदों के साथ होता है। रामा के साथ समास होगा, न कि राम के साथ, ठीक है ना। तो ये राम के साथ समास नहीं होगा, किसके साथ होगा, रामा के साथ होगा। ये बात आप जान जाइए। तो ये प्रत्यय कैसे लगाते हैं, 21 प्रत्यय, ये जो है हम प्रत्यय की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको सामान्य जानकारी हम बताना चाह रहे थे। तो ये भरत और भरता, शत्रुघ्न, शत्रुघ्ना, ये आप जान जाइए। तो समास किसके साथ होगा, समास हमेशा पद के साथ होगा, और पद का निर्माण प्रातिपदिक से होता है। और हमेशा जो है समास इसके साथ होगा, ना कि इसके साथ। जब प्रातिपदिक से हम करेंगे तो पद का निर्माण होगा, पद में ही हमेशा क्या होगा, समास होगा। तो ये जैसे पद है, राम क्या है, ये एक पद है, ये राम पद है, ये सारे पद है, राम भी पद है, लक्ष्मण भी पद है, भरता भी पद है, और शत्रुघ्ना भी पद है। रामः, लक्ष्मणा, भरता, शत्रुघ्ना, इनमें सभी में प्रत्यय लगा है। पद, पद किसको कहते हैं, जिसमें 21 प्रत्यय और 18 प्रत्यय, 18 प्रत्यय ये धातु के साथ जुड़ते हैं, इनको तिगंत कहते हैं, और ये सुप प्रत्यय होते हैं। ये इनसे बनने वाले शब्द सुबंत कहलाते हैं। तो राम हमारा सुबंत है। और 18 प्रत्यय जो धातु से भावत इत्यादि बनते हैं, भावती शब्द जो बनता है, तो इसमें 18 प्रत्यय लगते हैं, और इनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तिगंत, तिंगंत। तिंग प्रत्यय है अंत में, जिसके ऐसे शब्द जो है तिगंत, भू धातु में ती प्रत्यय जोड़ने पर यह भावती बना है। तो ती प्रत्यय तिंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो तिंग प्रत्याहार अंत में है जिसके ऐसा शब्द तिगंत कहलाएगा, और सुप प्रत्याहार अंत में है जिसके ऐसा शब्द क्या कहलाएगा, सुबंत। तो राम सुबंत हो गया। तो ऐसे सुबंत शब्दों के साथ क्या होता है, हमेशा समास होता है। ठीक, अच्छा, ये समास आप जान गए। समास किसके साथ होगा, हमेशा सुबंत शब्दों के साथ। किसके साथ होगा, सुबंत के साथ। तो ये सुबंत की बात हो गई कि समास कहां पर होगा, तो हमेशा सुबंत के साथ होगा। अब आगे बात करते हैं समास की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति क्या है। तो समास जो बना है, समपूर्वक, आस धातु और घाई प्रत्यय, ये जो है सम उपसर्ग है समास में, आस धातु है और घाई प्रत्यय है। ये घाई प्रत्यय है। तो पूछा जाए कि समास में कौन सा उपसर्ग है, तो समास में सम उपसर्ग है। समास में कौन सी धातु है, तो आस धातु है। और समास में कौन सा प्रत्यय है, तो घाई प्रत्यय है समास में। तो ये जानिए। अच्छा, एक चीज और आपको हम बता दें कि ये जो ये धातु है ना, ये समास में जो आस धातु है, ये तो व्याकरण शास्त्र में कहीं भी यदि हम धातु लिखते हैं तो इस प्रकार से करणी का चिन्ह बना देते हैं। तो ये एक चिन्ह है, पहचान है, ये कोई व्याकरण का नियम नहीं है, ये परंपरा से चला आ रहा है। तो ये करणी बना देने से हमको ये ज्ञात हो जाता है कि इसमें अस धातु है। अब जैसे अभी हमने लिख दिया यहाँ पर सम, सम धन घई। अब कोई व्यक्ति है और जिसको ये पता नहीं है कि ये अस क्या है, तो ये नहीं जान पाएगा कि इसमें कौन सी धातु है। लेकिन इसमें जब करणी लगा देंगे तो करणी लगाने से ये हमको पता चलता है कि इसमें ये धातु है। तो ये करणी धातु है, और धातु के पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है, और धातु के बाद जो है प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यदि धातु हम जान गए तो धातु से निर्धारण उपसर्ग का हो जाएगा, जो धातु के पूर्व में है। अब धातु के बाद का निर्धारण प्रत्यय का हो जाएगा। पूर्व में उपसर्ग लगेगा धातु के, और धातु के पर में या बाद में जो है प्रत्यय लगेगा। तो इसमें समास में घई प्रत्यय है और सम उपसर्ग है और अस धातु है। तो ये इसकी उत्पत्ति हो गई। अब देखिए हम बात करने वाले हैं, अगला टॉपिक है कि आखिरकार देखिए हमको समास की जो है क्यों आवश्यकता पड़ी, समास का प्रयोग आखिरकार हम क्यों करें, और यदि नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा। ठीक है ना, कोई भी हम काम करते हैं तो उसका लाभ और हानि दोनों का हमको पता होना चाहिए। तो वही ये चीज़ हम समास में भी लागू करेंगे कि आखिरकार शब्द शास्त्र या व्याकरण शास्त्र में हमको क्या फायदा है समास का प्रयोग करने से। तो देखिए, जैसे रामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः,
तो ये समास का मतलब ही यही है, मतलब संक्षेप कर देना किसी चीज को। क्या है? संक्षेप कर देना। संक्षेपण जो है समास का मतलब ही है। किसी बड़ी चीज को यहाँ पर, जैसे ये बड़ी चीज लिखी है या बड़ी लाइन खींची है, तो इसको हम क्या कर दें, इसको समेट दें, और समेट करके और यहाँ पर इतनी छोटी लाइन बना दें। इतनी बड़ी लाइन को क्या कर दिया हम, छोटी लाइन में कर दिया। या बहुत बड़ी जैसे स्प्रिंग होती है बहुत बड़ी, उसको जब खींचते हैं तो इतनी बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे उसको दबाते हैं तो छोटी हो जाती है, तो वो भी समास ही है, वो भी संक्षेप है। तो किसी बड़ी चीज को छोटा कर देना ये समास है। ये आप इस प्रकार से समझिए। तो यहाँ पर हम किसी वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, शब्द शास्त्र की बात कर रहे हैं। शब्दों की चर्चा करेंगे तो शब्दों से ही यहाँ पर उसका छोटा बड़ा होना चाहिए। तो जैसे रामा लक्ष्मणा भरता शत्रुघ्ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो बिंदी दो ठो है, यहाँ पर, यहाँ दो बिंदी है, यहाँ दो बिंदी है, यहाँ, इसको हम व्याकरण में विसर्ग कहते हैं। इसका व्याकरण में विसर्ग के नाम से प्रयोग होता है। इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों बिंदियों को, इनका चिन्ह ये होता है, इसको विसर्ग कहते हैं। तो जैसे ये विसर्ग लगा हुआ है, इसी प्रकार के ये जो है तमाम प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं, कारक के चिन्ह। तो ये विसर्ग कारक का एक चिन्ह है। यह हमें एक कारक का बोध कराता है कि इसमें कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। हम कारक और विभक्तियों की दूसरे प्रकरण में चर्चा होगी, तो आप ये जान लीजिए कि इसमें विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा विभक्ति, विभक्ति चिन्ह है ये। क्या है ये? विभक्ति का चिन्ह है। तो ये हर जगह देखिए विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। रामा में भी विभक्ति चिन्ह है, लक्ष्मणा में विभक्ति चिन्ह है, भरता में भी है, शत्रुघ्ना में। तो हम ऐसा करते हैं समास में कि इन विभक्ति चिन्हों को हटा देते हैं। तो रामा की जगह जब विभक्ति चिन्ह हट जाएगा तो राम बचेगा, राम। इसकी जगह लक्ष्मण, लक्ष्मण। और एक बात का ध्यान रखते हैं कि बीच में कोई गैप नहीं करते, स्पेस नहीं करते हैं, सबको एक साथ मिला देते हैं। जैसे कहते हैं ना समेटना, संक्षेप करना, तो यहाँ पर संक्षेप कर दिया जाएगा। तो ये देखिए लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। अब यहाँ पर जो है ये जो अंतिम है, तो ये शत्रुघ्न शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 लोग हैं। तो एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 व्यक्तियों के लिए 2 वचन, 3 व्यक्तियों के लिए या इससे अधिक के लिए बहुवचन। तो 4 व्यक्तियों की हम बात करते हैं तो 4 मतलब बहुवचन में आएगा। तो यहाँ पर जो अंतिम में जो शब्द आएगा तो उसी का हम बहुवचन लगा देते हैं इनकी संख्या देख करके। तो यदि 4 लोग हैं तो 3 से ज्यादा हैं तो बहुवचन हो जाएगा। तो शत्रुघ्न का यदि हम बहुवचन देखें तो शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्ना, तो यहाँ पर बहुवचन में रूप चलेगा। तो इसकी हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इसकी विभक्ति चिन्ह का लोप, इसकी विभक्ति चिन्ह का लोप, इसकी विभक्ति चिन्ह का लोप, 3 की विभक्ति चिन्हों का लोप हमने कर दिया, और अंत में जो विभक्ति चिन्ह लगा है बस उसी को लगा दिए। और किस आधार पर लगाए, इनके संख्या के आधार पर कि कितने लोग हैं उसकी गणना करके। 1 लोग हैं तो 1 2, 1 में तो कभी होगा ही नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा। समास 2 या 2 से अधिक होगा तब ना उसको छोटा करेंगे। अब एक व्यक्ति को क्या छोटा किया जा सकता है, 1 2 4, 1 से अधिक जब होंगे 2 4 6 10 तब उनको छोटा किया जाएगा। तो इनकी विभक्ति चिन्हों को क्या करेंगे, हटा दिया, इनको हटा दिया और इस विभक्ति चिन्ह को लगा देंगे। और इनकी जो है संख्या के आधार पर एक वचन नहीं, 2 वचन से डायरेक्ट, एक वचन नहीं होगा, 2 वचन और बहुवचन संख्या देख करके लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात है, 3 से अधिक, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हमने कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों का हमको बोध हो गया और विभक्ति चिन्ह भी हट गया। तो यहाँ पर एक लाइन में बिना स्पेस दिए हुए आगे के तीनों पहले जो प्रारंभ के हैं उनको लिखेंगे और ये अंतिम में जो है विभक्ति लगाएंगे। मैं चारों को एक लाइन में लिखना है और अंत में विभक्ति चिन्ह लगा देना है। विभक्ति चिन्ह लास्ट वाले का यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे और उसी के अनुसार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का चिन्ह लगा देंगे। तो ये चीज हो गई। तो ये हमको देखिए इसके उपयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत बड़े बड़े जब शब्द रहते थे तो उनको लिखने में समय लगता था, बोलने में समय लग रहा है, तो उसको हमने छोटा कर दिया। तो छोटा करने में सहूलियत हो गई, हमको आसानी हो गई। तो इसलिए हम जो है समास की हमको क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। ये इसका उपयोग है। अब देखिए ये समास के लाभ जो है इसी में सन्निहित हो गए। देखिए दोनों पॉइंट इसी में आ गए। तो आवश्यकता क्यों पड़ी, संकुचन करने के लिए। उसका लाभ क्या है, छोटा हो जाता है तो हमारे समय की बचत हो जाती है। तो इस प्रकार से समास के लाभ हो गए। कहीं भी किसी बड़े शब्द को, जैसे पितरऊ, पितरऊ एक शब्द है, पितरऊ, ठीक। अब ये जो पितरऊ लिखा है तो ये इसमें समास हुआ है। समास, तो समास यदि इसका विग्रह किया जाए तो माताचा, माताचा और पिताचा, ये इसका जो है विग्रह होगा। तो देखिए माताचा पिताचा कितना बड़ा हो गया, 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हम लिखे विग्रह में। तो 6 अक्षर की जगह हम 3 अक्षर का प्रयोग कर लिए। तो ये समास करने का हमको लाभ नहीं मिला 3 अक्षर का। व्याकरण में तो कहते हैं कि यदि एक मात्रा
कभी यदि लाभ हो जाता है तो वैयाकरणी व्याकरण पढ़ने वाले कहते हैं कि वो इतना प्रसन्न होते हैं जैसे किसी का पुत्रोत्सव मना रहे हों। तो यहाँ पर तो 3 मात्राओं का जो है 3 अक्षरों का हमको लाभ हो रहा है, इसलिए समास को हमको पढ़ना चाहिए, करना चाहिए और समास का ज्ञान होना चाहिए। और यदि व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं तो हर जगह समास के शब्द मिलेंगे, ये याद करने का विषय नहीं है। समास पढ़ेंगे तो हर जगह समास के शब्द मिलेंगे। आप भी समास कर सकते हैं, कोई बड़े शब्द हैं उसको छोटा कर दिए, कोई छोटा या समास वाला शब्द है उसको तोड़ करके उसका अर्थ निकाल करके समास का विग्रह कर दिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखें। तो अब अगले भाग में समास के अन्य तत्वों को लेकर के हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तो आइए आज के पाठ की समाप्ति की ओर क्लास को करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वाणी को विराम। नमः संस्कृताय। फिर मिलेंगे।